जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जो आरक्षक भर्ती के लिए हम वेब सीरीज़ चला रहे हैं, वीडियो सीरीज़। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर फरवरी की। ठीक है, फरवरी माह के हम लोग करंट अफेयर देखेंगे और स्टार्टिंग के जो 14 दिन है या 15 दिन कह लो, उसके लिए पार्ट 1 रहेगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 15 दिन के बाद पार्ट 2 देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो कांस्टेबल के अलावा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन है कपिल देव, सी ऑप्शन है युवराज सिंह या डी ऑप्शन है शिखर धवन। क्या आपको राइट आंसर लगा है दोस्तों? किस भारतीय को इवेंट एम्बेसडर के रूप में मनोनीत किया गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, शिखर धवन। शिखर धवन जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको इसके लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में आईसीसी ने नियुक्त किया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, थोड़ा डिटेल हम लोग बात करते हैं कि शिखर धवन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया किसको? शिखर धवन को। ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कब से कब तक हो रही? तो 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में और दुबई में। ठीक है, भारत के जो मैच है पूरे के पूरे दुबई में रखे गए हैं, यहाँ पे आयोजित की जा रही है। धवन जो शिखर धवन के साथ साथ कुछ और खिलाड़ी जिनको इवेंट एम्बेसडर के रूप में रखा गया है, इनमें सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन, ठीक है, और टीम साउदी, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये लोग भी इवेंट एम्बेसडर के रूप में रहेंगे। चलिए आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेबी मतलब ये सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन में है मित्रा, बी है सजग, सी है समर्थ या डी है रोचक। कौन सा प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मित्रा या मित्र हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में मित्रा, हिंदी में मित्र। तो मित्र को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जो शेयर धारक हैं या जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए। तो देख पाएंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सेबी का। ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है मित्रा का? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या काम करेगा ये कि मित्रा का लक्ष्य क्या है? निवेशकों के निष्क्रिय या दावा ना किए गए म्यूचुअल फंड। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में कोई पैसा लगा रहा है, ठीक है, और छोड़ दिया, उसको कोई दावा ही नहीं किया, उसको वापस लिया ही नहीं है, ठीक है, या निष्क्रिय हो चुका है। जैसे बैंक में पैसे हमारे पड़े रहते हैं, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो बैंक का पैसा क्या करेगा? उस बैंक के पैसे को उसके वापस नॉमिनी को देना चाहिए ना। तो यही मित्रा का जो काम है, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो निष्क्रिय हो चुका है, दावा नहीं किया गया है, तो उनके फंड फोलियो का पता लगाना है उसको और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। ठीक है, तो इसके लिए सेबी ने कुछ यहाँ पर देख पाएंगे ये दो टेक्नोलॉजी के साथ ये टाइप भी किया है, कैम्स के साथ और KFIN के साथ। ठीक है, चलिए तो मित्र आप लोग याद रखेंगे, सेबी का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न है डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। ठीक है, मतलब अंगदान करना है आपको, का पहल आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन में ICC, BCCI, नीति आयोग या IIT दिल्ली। किसके द्वारा ये पहल चलाई जा रही है आप लोग को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए ICC। ठीक है, ICC जो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है उसके द्वारा यह पहल चलाई जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में इंग्लैंड और भारत का मैच का जो तीसरा वनडे था उसका आयोजन किया जा रहा था, और उसके बीच में यह ICC ने डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स जो है इसको पहल का आयोजन किया था। जो ICC के सचिव हैं अध्यक्ष जो हैं जय शाह, ठीक है, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री उनके बेटे हैं, उन्होंने इस पहल की घोषणा की थी, जिसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए और एकजुट करने के लिए मदद मिलेगी। ठीक है, क्या अपना
ऑर्गन डोनेट करने के लिए, ठीक है। ऑर्गन डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो उसके लिए पहल किया गया है। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, आप लोग देख पाएंगे आज का। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? सैन्य अभ्यास है साइक्लोन, किस देश के साथ भारत आयोजन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन में है श्रीलंका, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है सिंगापुर, या डी ऑप्शन है मिस्र। क्या होगा राइट आंसर, आप लोग गेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मिस्र। मिस्र के साथ जो है भारत ने यह सैन्य अभ्यास आयोजन किया है, देख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैन्य अभ्यास से प्रश्न पूछा जा सकता है जनरली व्यापम या अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं सभी में। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। साइक्लोन 2025 10 फरवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है, सॉरी 10 फरवरी से इसका आयोजन किया जा रहा है। 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में हुआ है और 14 दिवसीय अभ्यास है, इसका तीसरा संस्करण है, 14 डेज का है, ठीक है। तो 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, हो सकता है ये 23 फरवरी 24 फरवरी तक ये चलता रहेगा, और ये थर्ड संस्करण है किसका, साइक्लोन का। तो साइक्लोन किसके साथ होता है, मिस्र के साथ होता है, भारत और मिस्र का है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे आप सभी लोग। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका नाम बताना है आप लोग को। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, अभी हाल ही में कौन थे, मतलब कि एन बीरेन सिंह, हेमंत सोरेन, के बालसुब्रमण्यम या भजन लाल शर्मा। क्या है राइट आंसर आप लोग का, गेस कीजिए। और ऑप्शन नंबर ए एन बीरेन सिंह ये सही उत्तर हो जाएगा। लगभग पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है। एन बीरेन सिंह इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। और इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और मुलाकात से कुछ घंटे बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अभी हाल ही की खबर है कि वहाँ पे कहाँ पे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति शासन के लिए आपको अनुच्छेद रखना है, अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, ठीक है। कितनी कटौती की है वो आपको बताना है। ऑप्शन में 6 कटौती कर दिया, ठीक है। तो कितना अभी कटौती होने के बाद कितना रेपो रेट है वो बताना है। 6.25 है, 6.50 है, 6.75 है, ठीक है। कटौती करने के बाद रेपो रेट अभी कितना है, तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक का रेट क्या है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25% अभी हाल ही में कर दिया गया है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 7 फरवरी को, अभी लेटेस्ट का ही हम लोग फरवरी करंट अफेयर देख रहे हैं, तो 7 फरवरी को ही रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, मतलब 0.25% की कटौती की है। और जिसके बाद ये कितना हो गया, 6.25% हो गया, मतलब कि 6.50 पहले था, ठीक है। इससे क्या होगा, होम लोन हो गया या ऑटो पर्सनल लोन जो है आपके सस्ते हो जाएंगे। कुछ लोग की जो ईएमआई है वहाँ पर उनको राहत मिलेगी, ठीक है, महंगाई का नियंत्रण करने में, ठीक है, ये सब मदद मिलेगी। तो आपको आरबीआई के बारे में पूरा पढ़ लेना है। और वर्तमान में भी आरबीआई के जो गवर्नर है वो चेंज हुए हैं कुछ समय पहले ही, तो नए गवर्नर का नाम आप लोग ध्यान दीजिए, संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए जो नए गवर्नर ये संजय मल्होत्रा, ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, मतलब कि इनसे पहले जो थे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो आपको बताइए कि अभी आरबीआई के गवर्नर इससे पहले कौन थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। ऑप्शन में कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस या मार्कस स्टोइनिस। किसने अभी, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं कौन हैं जिन्होंने अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आंसर आप चूज़ कीजिए अपना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर होगा। मार्कस स्टोइनिस ने अभी घोषणा कर दी है कि वह वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे ये ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं। जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे, आईपीएल भी खेलते हैं भारत में आकर के, और इन्होंने वनडे क्रिकेट से घोषणा कर दी है।
35 वर्षीय है, ठीक है। और ये भाग नहीं लेंगे आईसीसी में, क्योंकि इनका ध्यान अब किस में है, T20 में है। कुछ समय और खेलेंगे तो T20 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे आपको। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? कलकत्ता में भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय है। फोर्ट विलियम जो नाम था मुख्यालय का, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन में है भारत दुर्ग, बी ऑप्शन है अजय दुर्ग, सी ऑप्शन है अभय दुर्ग, या डी ऑप्शन है विजय दुर्ग। आपको बताना है कि भारतीय सेना का नया जो पूरी मुख्यालय है उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी विजय दुर्ग इज़ द राइट आंसर। विजय दुर्ग सही उत्तर है इसका। चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं इसका। डिटेल में कुछ खास है नहीं कि विजय दुर्ग जो है वो नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ये पूछा जा सकता है कि कोलकाता में मुख्यालय है पूर्वी कमान का, ठीक है। और दिसंबर 2024 के मध्य में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? औपनिवेशिक विरासत को ख़त्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न, हम लोग 15 प्रश्न देखने हैं। इस करंट अफेयर का जो वीडियो सीरीज है 15 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 9वां प्रश्न है हमारा, चंद्रयान से चुनाव तक एक नया पहल है और किसके द्वारा शुरू की गई है आपको बताना है। चंद्रयान से चुनाव तक, ऑप्शन पहला ही है इसरो, बी ऑप्शन है भारतीय चुनाव आयोग, सी ऑप्शन है नीति आयोग, या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। चंद्रयान से चुनाव तक किसके द्वारा यह पहल शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय चुनाव आयोग। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी हारी है, बीजेपी सत्ता में आई है। तो उस समय ये जो प्रोग्राम था वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मौजूदा जो विधानसभा दिल्ली में चुनाव हुए हैं तो मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने ये लागू किया था, मतलब पहल की था कि चंद्रयान से चुनाव तक, ठीक है। अभी चंद्रयान हमारा सक्सेसफुल हुआ था, उसकी उपलब्धियों को देखते हुए मतदाताओं में उत्साह भरने के लिए यह जो कार्यक्रम है चंद्रयान से चुनाव तक वो उन्होंने चलाया था, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जो हैं बाहर आएँ और वोटिंग करें, ठीक है। वोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए, ये विदेशी लोग के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? देखो, तो वीज़ा जो होते हैं दोस्तों, जो विदेशी नागरिक होते हैं हमारे भारत देश में आते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी के यहाँ पे वीज़ा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा होता है, एजुकेशन के लिए वीज़ा होता है। तो एक नया वीज़ा जारी किया है भारत सरकार ने। ऑप्शन में देखिए, आगमन वीज़ा है, भारत दर्शन के लिए वीज़ा, या भारत गौरव वीज़ा, या आयुष वीज़ा। किस प्रकार की नई वीज़ा कैटेगरी आई है, इसका जो आंसर हो जाएगा बता देता हूँ आप लोग को। ऑप्शन नंबर डी आयुष वीज़ा, ठीक है। आयुष वीज़ा, अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय तरीके से भारतीय आयुर्वेद के तहत या प्राकृतिक योग या होम्योपैथी ये सब तरीके से कुछ इलाज कराना चाहता है, ठीक है, तो वो इस वीज़ा का उपयोग कर सकता है। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक सहित भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई नई आयुष वीज़ा श्रेणी की शुरुआत की है ना। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन में चंद्रिका टंडन, ठीक है, प्रीति पटेल, अनवर अली या अजय बजाज। किसको ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है भारतीय अमेरिकी संगीतकार? ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रिका टंडन, ठीक है, चंद्रिका टंडन। देख पाएंगे यहाँ पे कि अमेरिकी भारतीय संगीतकार चंद्रिका टंडन, ठीक है, उनका एक एल्बम है त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस श्रेणी में दिया गया है उन्हें? बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी थी इस उपलब्धि के लिए। चलिए 12वां प्रश्न है आज का हमारा, साहित्य के क्षेत्र से ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार भी है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि हाल ही में डोगरी, ठीक है, में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से ही सम्मानित किया गया है। डोगरी जो लैंग्वेज है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन में है चमन अरोड़ा, राजेंद्र यादव,
अभिनव मुकुंद या राजन आनंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ऑप्शन नंबर ए चमन अरोड़ा को। ठीक है, तो चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक है एक और अश्वत्थामा। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है इनका? एक और अश्वत्थामा। इसके लिए उनको मरणोपरांत डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है अभी आने वाले समय 8 मार्च 2025 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान उनको दिया जाएगा या उनके परिजनों को यह दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे निश्चित रूप से कि टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन में है आर प्रज्ञानंदा, बी ऑप्शन है गुकेश डी, या सी ऑप्शन है अर्जुन एरिगेसी, या इनमें से कोई नहीं। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, भारतीय शतरंज के खिलाड़ी हैं। शतरंज के खिलाड़ी का आपको नाम भी पता रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी किस खेल संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल देखेंगे। आर प्रज्ञानंदा जो है ये जो विश्व चैंपियन हाल ही में बने थे, काफ़ी चर्चा में रहे थे, गुकेश डी, इनको हरा करके इन्होंने यह खिताब जीता है टाटा स्टील्स का। और यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा था, टाई ब्रेकर में 2-1 से इनको हराया है। और ये विश्वनाथ आनंद के बाद ऐसे दूसरे खिलाड़ी बने हैं भारतीय जिन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने जो ये टूर्नामेंट जीते हैं विश्वनाथ आनंद के बाद, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए 14 प्रश्न देखते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी या पहले हम लोग पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हैं कि हाल ही में भारत के पहले वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र, जहाँ पे वाइट टाइगर का प्रजनन केंद्र है या चालू किया जा रहा है, उसको मंजूरी मिली है, वो किस राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन में है ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान। तो जो थोड़ा बहुत इसमें गैस कर सकते हैं उनका आंसर भी सही हो सकता है। टाइगर स्टेट्स के नाम पे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भारत के पहले वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसकी जो मंजूरी है वो चिड़ियाघर जो प्राधिकरण है वहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, CJADA के द्वारा दी गई है। और इससे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़, ठीक है, रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और बाघों को संरक्षण और प्रजनन कराना ये महत्वपूर्ण है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है। जो वाइट टाइगर है भी बंगाल टाइगर के एक प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए आज का हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है करंट अफेयर फरवरी माह का। ठीक है, तो भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन करता है? ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, एक्वेरिन का आयोजन करता है कौन से देश के साथ? ऑप्शन में श्रीलंका, चीन, जापान या मालदीव। किसके साथ करता है आपको बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। मालदीव के साथ भारत ये आयोजन करता है। ठीक है, चलिए तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन यहाँ पे लिखा है मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन का 13वां संस्करण 2 फरवरी से, ठीक है, 15 फरवरी तक चलेगा, है ना। तो ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है। और जो एक्वेरिन का विदेही जो भाषा है उसमें उसका अनुवाद होता है मित्र। ठीक है, तो ये मालदीव में ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, मालदीव में ट्रेनिंग सेंटर जिसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए अभी 15 जो प्रश्न थे करंट अफेयर के फरवरी माह के पार्ट 1 में कवर करे हैं। आने वाले में पार्ट 2 हम लोग बात करेंगे। अभी पार्ट 1 आपका कवर हुआ है, जैसे 15 क्वेश्चन है। तो इसके पहले मैंने करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में आपको जनवरी माह के 2 पार्ट में करंट अफेयर करवाए हैं। तो हर माह के हम लोग 15-15, 30-30 करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, ताकि जब 14 सितंबर को पेपर होने वाला है कांस्टेबल का, है ना, वहाँ तक आपके बहुत सारे GS और मैथ्स वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करते जाऊँगा। और आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ ये यूज़फुल हो रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग कंप्लीट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और ये भी बात करेंगे हम लोग कि आने वाले टाइम पे आपको किस विषय पर वीडियोस अच्छे लगेंगे या किस विषय पर मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँ, है ना। चलिए आज के जो वीडियो है इसमें इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।